हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे ही एपिसोड में जिसका नाम है जिंदगी की उमंग हमारे संग। वैसे हम आज बात करने वाले हैं कि जो हमारा कर्म होता है, जो हम कर्म करते हैं वो बहुत ही महान होता है। इसे हम एक प्यारी सी स्टोरी से समझते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ एक कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करता है, लेकिन वो 3 बार उस एग्ज़ाम को देता है और 3 बार उसमें उसे असफलता मिलती है। 3 बार फेल्यूर को प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति जैसे टूट सा जाता है। वह उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराने लगता है और उस रिजल्ट की अपने आप को उसकी वजह मानने लगता है और वह सोचने लगता है कि मैंने अपना 5 साल फालतू में ही इस एग्ज़ाम के लिए वेस्ट कर दिया। और उसे अपना आखिरी और चौथी बार अटेम्प्ट देना भी बहुत ही असफल सा लग रहा था। वो बहुत ही स्ट्रेस में रहने लगा, बहुत ही स्ट्रेस से जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन ऐसा केवल उसी व्यक्ति के लाइफ में नहीं होता, ऐसा हम सभी के लाइफ में होता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। जो हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें असफल हो जाते हैं और फिर हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, स्ट्रेस को फील करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें गीता की बहुत ही प्यारी लाइन है, इसे याद रखना चाहिए। गीता में ये कहा गया है कि आप फल की चिंता किए बिना कर्म कीजिए, आपके हाथ में जो है आप वो कीजिए। इसलिए हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, इसलिए हम कर्म को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हम कर्म जितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, बाकी सब हमें ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और अगर आपने कर्म अपना अच्छे से किया है, आपने अपने कर्म में अपना 100% दिया है, तो आपको उसके रिजल्ट्स के लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, अपने आप को उसकी वजह नहीं माननी चाहिए। जैसे क्योंकि जो रिजल्ट्स होता है वो एक ही बात पर डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारे कारण पर निर्भर करता है रिजल्ट। जैसे एक किसान है, तो किसान के हाथ में क्या है? फसल बोना उसके हाथ में है, वो फसल बोता है और बाद में ओलावृष्टि पड़ जाए, बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए और उसकी फसल नष्ट हो जाए, तो उसके लिए उसे अपने आप को स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, उसके लिए अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उसके हाथ में केवल कर्म था, जो उसके हाथ में था उसने किया। बाकी तेज बारिश हो जाना, बाढ़ का आ जाना, ये तो उसके हाथ में नहीं था ना। तो इस लाइन को उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने बताया और वो व्यक्ति जो है उस लाइन को आत्मसात किया और उसने चौथी और आखिरी बार उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और फाइनली उस एग्ज़ाम में उसने सफलता को हासिल किया, उस एग्ज़ाम को उसने क्रैक कर लिया। और इसीलिए कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना आप कर्म कीजिए। अगर आपका फोकस आपके अपने कर्म पर है और आपने अगर अपना कर्म अच्छा किया है तो रिज़ल्ट अपने आप ही अच्छा बन जाता है। इसलिए आप कर्म पे फोकस कीजिए और विजयी रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए।